दुनिया की अद्भुत मस्जिद में से हिंदुस्तान की ये हमारी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नजर आएगी। मेरा दावा है इसके बाद लोग ताजमहल देखने नहीं जाएंगे, हमारी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को देखने जरूर जाएंगे। हमको सरकार से किसी चीज की मदद नहीं चाहिए, हमको सरकार से ये कि फास्ट ट्रैक के ऊपर हमको पैसे लीजिए और पैसे लेकर हमको फास्ट ट्रैक के ऊपर हमारे परमिशन दीजिए। हमको उतनी उनसे हेल्प चाहिए। वहाँ पे एक ऐसा अद्भुत कुरान बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई 21 फीट है और किताब मुकद्दस खुलने पर 18 फीट पे वो कुरान आपको नजर आएगा। नियत इतनी है कि बस ये मामला खत्म हो, हमारी नस्लें आबाद हो, नफरतें मोहब्बतों में बदल जाए, यही नियत लेकर चल रहा हूँ। हिंदुस्तान का नक्शा जब देखा जाता है तो भारत को कहा जाता है माता, और अगर उनके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो भारत के दिल में हमारी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आ रही, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के सारे आलिम दीन से, सारे बिजनेसमैन से, सारे बच्चों से, हर कोई से कहूंगा कि आप इस कार्यक्रम में जुड़िए। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। विवादों के बीच यूपी के जिला अयोध्या में बाबरी मस्जिद के बदले बनने वाली मस्जिद के निर्माण को लेकर बातें तेज हो गई हैं। एक तरफ भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख का ऐलान हो चुका है तो दूसरी तरफ मस्जिद का नक्शा भी तैयार नहीं है, लेकिन उसका खाका सामने आ गया है। दावा किया जा रहा है कि अयोध्या के धन्नीपुर में बनाई जाने वाली मस्जिद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और अद्भुत मस्जिद होगी। ऐसी मस्जिद जिसमें मुंबई जैसे कैंसर हॉस्पिटल से लेकर इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, इंटरनेशनल स्कूल, 3000 से 6000 लोगों को हर दिन वेज खाना खिलाने वाला किचन, दुबई से बड़ा फिश एक्वेरियम और 21 फीट लंबा कुरान पाक रखा जाएगा। मगरिब की अजान के बाद खुद जल जाने और फजर की नमाज के बाद बुझ जाने वाली लाइट होंगी। इसका नाम बाबरी मस्जिद नहीं, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। मस्जिद की नींव में रखी जाने वाली पहली ईंट मुंबई के हाजी अरफात शेख लेकर जाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे और उन्हें ही बाबरी मस्जिद के बदले बनने वाली मस्जिद डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। उनसे हमारे मुंबई संवाददाता अमजद खान ने बात की, जानने की कोशिश की कि क्या शरीयत इजाज़त देती है कि मस्जिद का बदल किया जा सकता है, इस मस्जिद के लिए पैसा कहाँ से आएगा और कब तक तामीर शुरू हो जाएगी। आइए आपको सुनवाते हैं। अयोध्या की राम मंदिर की जो तामीर है वो लगभग पूरी होने वाली है। अगले महीने जिसका इब्तिदा होगा, जिसके अंदर तमाम हिंदुस्तान और दुनिया भर से लोग वो अयोध्या पहुंचेंगे। लेकिन उसके साथ साथ बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। 5 एकड़ जो ज़मीन मिली थी धन्नीपुर में, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ था और तमाम तरीके की बात भी हुई थी, लेकिन वो थमता हुआ नज़र आया। अब जो बाबरी मस्जिद के बदले में जो ज़मीन मिली है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उसकी तामीर बहुत जल्द शुरू होने वाली है। उसके सरबराह जो है हाजी अरफात को बनाया गया है। हालांकि यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने हाजी अरफात को पूरी जिम्मेदारी दी है जब तक का वो मस्जिद कंप्लीट नहीं हो जाती और तामीरी काम पूरा नहीं हो जाता। हमारे साथ खुद मौजूद है हाजी अरफात जी। हाजी अरफात जी, इसके धन्नीपुर में जो मस्जिद बनने वाली है, आपने तो इसके पहले ही कहा कि पहली ईंट जो है मुंबई से जाएगी, उसका इब्तिदा और आने वाले वक्त के अंदर डिज़ाइन और तमाम चीज़ों को लेके और काम कब से शुरू होगा? देखिए, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का काम शुरू होगा। ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र की बात है कि मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला डेवलपमेंट कमेटी जो बनाएगी, उसका चेयरमैन मुझे बनाया गया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि पिछले कई साल से बाबरी मस्जिद को लेकर पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक विवाद चल रहा था। उसके बाद मुंबई शहर के अंदर हमने एक रंग शारदा के अंदर एक मीटिंग अरेंज की, जिसमें पहली बार बाबरी मस्जिद का नाम हमने डिक्लेयर किया कि इसके बाद अब वो नाम होगा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मस्जिद की पहली फ़ोटो, पहली झलक वहाँ दिखाई गई, मस्जिद कैसी होगी। फिर उसके बाद हमने वहाँ पहली ईंट की बुनियाद रखी कि ईंट मुंबई शहर से ये हाजी अरफात शेख अयोध्या की तरफ ले जाएगा। ये सारी चीज़ें हुई, सारी बातें तफसील से मैंने उस मीटिंग में अपनी बातें रखी। हिंदुस्तान के सारे मसलक के आलिम दीन, सुन्नी, तबलीग, अहले हदीस, देवबंद, पीर, हर मसालिक के आलिम दीन, बड़े हिंदुस्तान के नामी गिरामी चेहरे उस प्रोग्राम में मौजूद रहे। तस्दीक और तहकीक करके सब मौजूद रहे। ये अपने आप में एक बड़ी बात रही। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये रही कि उस प्रोग्राम के बाद हर एक आलिम दीन ने इस हाजी अरफात शेख को दुआओं से नवाजा, माथे को चूमा और आंसू बहाते हुए उस हॉल से लोग बाहर निकले कि आज ये जो दिन का जब हम इंतज़ार कर रहे थे, ये हसरतों वाला दिन, जो लोग ज़िंदा है उस दिन का भी इंतज़ार कर रहे थे, ये दिन पूरा हुआ। उसके बाद हमने पूरे हिंदुस्तान के जितने भी आलिम दीन से मुलाकात करना शुरू की, क्योंकि ये हाजी अरफात शेख पीरी तरीक़त से जुड़ा है,
एक सूफ़ी का बेटा है, ना मैं आलिम हूँ, ना कारी हूँ, ना मुफ्ती हूँ, लेकिन एक सूफ़ी के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो शरई नुक्ते नज़र को देखते हुए ही हमको इस मस्जिद का काम करना है। इस चीज़ की हमने बारीकी तरीके से देखी। हर आलिम दीन ने जो जो अपनी बातें रखी उसको एक नोट बनाया गया, उसके ऊपर पेपर पे लिखा गया कि इनका ये कहना है, इनका ये कहना है। हर एक तरीके से अपनी अपनी बातें रख के उसको सारी चीज़ों को जोड़ के उस मस्जिद का काम इंशाल्लाह शुरू होगा। आपको बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि दुनिया की अद्भुत मस्जिद में से हिंदुस्तान की ये हमारी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नज़र आएगी। मेरा दावा है इसके बाद लोग ताजमहल देखने नहीं जाएंगे, हमारी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को देखने ज़रूर जाएंगे। तो हमने उसके ऊपर प्लानिंग की कि ये दुनिया का केंद्र बिंदु कैसा होगा, हिंदुस्तान का केंद्र बिंदु कैसा होगा, कैसा लोग जाएंगे, टूरिस्ट उस पर किस तरीके से अट्रैक्ट करेगा, कैसा वहाँ जाएगा। तो हमने वहाँ पे एक ऐसा अद्भुत कुरान बनाया जा रहा है। एक कुरान पूना में देह रोड में सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह के रखा जाएगा और एक अयोध्या में धनीपुर मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला में रखा जाएगा, जिसकी लंबाई 21 फीट है और किताब मुक़द्दस खुलने पर 18 फीट पे वो कुरान आपको नज़र आएगा। लोग उस अद्भुत कुरान को, दुनिया का सबसे बड़े कुरान को देखने ज़रूर टूरिस्ट जाएगा। फिर अजान जब होगी तो पानी अजान देगा, अल्लाह अकबर करे तो पानी उछल के ऊपर जाएगा, तो लोग वहाँ पर पानी देखने के लिए, अजान कैसा पानी देता है वो देखने के लिए लोग ज़रूर जाएंगे। मगरिब होगी तो ऑटोमेटिक लाइट शुरू होगी, मस्जिद की लाइट ऑटोमेटिक शुरू होगी। फजर होगी तो फजर के अंदर लाइट ऑटोमेटिक बंद होना शुरू होंगे, तो लोग देखने जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा फ़िश एक्वेरियम जो दुबई से भी बड़ा है, जो उस वज़ू खाने के अंदर फ़िश एक्वेरियम बनाया जा रहा है ताकि टूरिस्ट बच्चे जाए और वहाँ पे उस मछलियों को देखे, वज़ू करे। जो बेकसूर दंगे में मारे गए लोग हैं उनके लिए मगफिरत की ता क़यामत तक की दुआ होगी। यही असल मकसद उस जगह पे रहा। फिर अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह भूखा उठाता पर भूखा सुलाता नहीं। उस चीज़ को, इस बाबरकत नाम के वजह से हमने एक चीज़ वहाँ सोची कि हम वहाँ पे किचन बनाया जा रहा है खाने के लिए। 3000 से 6000 लोग वहाँ पे वेज किचन बनाया जा रहा है। तो किसी भी जाति धर्म का कोई भी व्यक्ति है उस मस्जिद के प्रमाइसेस में जब जाएगा, उस वेज किचन में जाएगा, वहाँ पेट भर के खाना ज़रूर खाएगा ता क़यामत तक के। इसकी शुरुआत हमने की। फिर हमने वहाँ पे एक कैंसर हॉस्पिटल की बुनियाद हमने रखी कि मुंबई शहर के अंदर इसके बाद कभी भी कोई कैंसर का पेशेंट नहीं आएगा। जो जाएगा हमारे मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हॉस्पिटल में जाएगा। जो हमने वकार्ड हॉस्पिटल के मालिक सरबराह है खुराकी वाला, उनको हमने उसकी जिम्मेदारी सौंपी। एक बड़ा ब्रांड है, वो इमदादिया होगा यानी फ्री। कोई भी जाति धर्म का, पांडे जी, शुक्ला जी, गुप्ता जी, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, किसी भी व्यक्ति कोई भी वहाँ पे जब जाएगा तो उसको वो महसूस होगा कि ये हमारा अस्पताल है और मुफ्त में वहाँ पे उसका इलाज हो रहा है। तो अपने आप में वही एक दीन है, यही सिरातल मुस्तकीम का पैगाम है, यही हमारे नबी सिखाते, यही गरीब नवाज सिखाते। ये हम वहाँ पे एक शुरुआत करेंगे ताकि जिस नाके पे, जिस नुक्कड़ पे, जिस चौराहे पे जब व्यक्ति जाएगा, एक हिंदू व्यक्ति जब जाएगा, वो कहेगा कि मेरी माँ का इलाज फ्री ऑफ चार्ज में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला में हुआ और अच्छा इलाज हुआ, ताकि मेरे नबी का नाम बड़े अदब से पूरे हिंदुस्तान में लिया जाएगा। ये अपने अपने वही अयोध्या में ये कैंसर हॉस्पिटल खोल रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी बात। वहाँ लॉ कॉलेज होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, मेडिकल कॉलेज होगा, फिर वहाँ पे आर्किटेक्चर कॉलेज होगा, डेंटल कॉलेज होगा और इंटरनेशनल एक स्कूल होगी, ताकि लोगों का फ़ायदा हो। ये बुनियाद, क्योंकि नबी ने कहा इकरा, पढ़ो और आगे बढ़ो, ताकि हमारी बच्चियाँ आने वाले कल के अंदर पढ़ के डॉक्टर बने, वकील बने, बैरिस्टर बने, ताकि अगर इल्म से हमने उनको एक ज़रिया बना के दिया, एक प्लेटफॉर्म बना के दिया, तो आने वाली नस्लें पढ़ी लिखी होगी। इसके लिए शुरुआत हमने वहाँ पे की। कोशिश ये हाजी अराफात शेख की रही। 25 करोड़ लोगों में अल्लाह तबारक व तआला ने इस हाजी अराफात शेख को चुना। मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के सारे आलिम दीन से, सारे बिजनेसमैन से, सारे बच्चों से, हर कोई से कहूँगा कि आप इस कार्यक्रम में जुड़िए। इस कार्यक्रम में जुड़ने के बाद जो कोई काम कर सकता है वहाँ पे आके मेहनत करके काम कीजिए। जो कोई पैसा दे सकता है बिल्कुल पैसा दीजिए, जो कोई दुआ दे सकता है बिल्कुल दुआ दीजिए। ये अद्भुत जो दुनिया का केंद्र बिंदु माना जाएगा दवा और दुआ का, ऐसी मस्जिद बनाने में हाजी अराफात शेख को कामयाबी मिले, ये आप मेरे लिए खासतौर पर दुआ कीजिए। मस्जिद का बदल नहीं हो सकता, क्योंकि मस्जिद की तामीर होने में काफ़ी ज़्यादा वक्त इसी के लिए लगा, क्योंकि मस्जिद का बदल, तमाम उलमा इकराम और तमाम लोगों से ये बात है कि मस्जिद का बदल नहीं हो सकता। तो ये किस तरह से आप लोगों ने कन्विंस किया और कौन कौन मौलानाओं से, और क्या मतलब इसका क्या रिवर्ट आया? देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये हाजी अराफात शेख शरई नुक्ते नज़र को देखते ही सारे काम करेगा, जिसमें कभी भी कोई आलिम दीन होने दो या कोई पॉलिटिशियन हो जो दिन भर
हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की लड़ाइयाँ लड़ने में बिजी रहते हैं, ऐसे कोई भी व्यक्ति उस पर उंगली नहीं उठा सके, क्योंकि हमको पता है कि जो नाम है वो बाबरकत नाम है। इस नाम के सदके तुफैल में दुनिया बनी। मेरे नबी का नाम उस मस्जिद से जुड़ा है, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। जब वो मस्जिद बनेगी शरई नुक्ते नज़र को देखते ही वो उसका काम किया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया के लोग इस हाजी आरफ आशिक को दुआओं से नवाजेंगे। मस्जिद की तामीर में काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी आएगा, जिसको लेके हाजी अरफात और ट्रस्ट, क्या सरकार की तरफ से भी कोई मदद मिलेगी या आप लोगों ने कोई सिस्टम बनाया इसके? देखिए कैसा है कि जैसे मुझे चेयरमैन बनाया गया, मैंने सबसे पहली बात वहाँ पे हमने ज़फ़र फारूकी साहब से और सभी लोगों से कही कि कोई भी व्यक्ति रिसीट लेके चंदा मांगने नहीं जाएगा, कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। पूरे हिंदुस्तान छोड़ो, कहीं दुनिया में कहीं पे भी किसी से कोई 1 रुपया कोई नहीं मांगेगा, क्योंकि ये बहुत बाबरकत नाम है और पूरे हमारे आस्था का विषय है, ये हमारे हर एक के इमोशन का विषय है। तो इसमें कोई भी आदमी व्यक्ति नहीं जाएगा। हमने खुद का एक उसमें वेबसाइट बनाया है, वो वेबसाइट के ज़रिए जो बहुत जल्दी वेबसाइट हम उसका उद्घाटन करेंगे, मुंबई में ही करेंगे उसका उद्घाटन भी। और उस वेबसाइट के ज़रिए उसमें सारी चीज़ें लिखी होगी। जिसको मस्जिद के लिए पैसा देना मस्जिद के लिए दे सकता है, जिसको स्कूल कॉलेज के लिए जिसको मदद करना है स्कूल कॉलेज को दे सकता है, जिसको हॉस्पिटल के लिए पैसा देना है हॉस्पिटल के दे सकता है, जिसको वेज किचन के लिए पैसा देना वेज किचन के लिए पैसा देना, या कोई व्यक्ति डायरेक्टली मस्जिद में कोई सामान देना चाहता है, हॉस्पिटल में कोई मशीनरी देना चाहता है, या ईंट देना चाहता है, या सीमेंट देना चाहता है, या कोई जिम्मेदारी है, वो डायरेक्ट मस्जिद को देगा। और एक गरीब से गरीब ठेले वाला और एक अमीर से अमीर आदमी QR कोड के ज़रिए पैसा उसमें दिया जाएगा। जैसी QR कोड पे किसी एक गरीब ठेले वाले ने 100 रुपये मस्जिद में दिया तो तुरंत उसके मोबाइल के ऊपर मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला शुक्रिया, आपके 100 रुपये या जो भी रकम हो वो मिल गए, और नीचे दुआ लिखी जाएगी, ताकि ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी कि लोगों को पता कि मेरे पैसे डायरेक्ट मस्जिद में गए, किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं गए। ये अपने आप में एक बड़ी बात रहेगी। फिर कुछ दिनों के अंदर मैं हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर जो बड़े जो अहदे पर है, जो दीन की मालूमात रखते, जो शरीयत की मालूमात रखते, जो साहिब हैसियत लोग हैं, पेट भरू लोग हैं इन शॉर्ट में मुंबई की ज़बान में, ऐसे लोगों को कमेटी पे लिया जाएगा। ऐसे लोगों को कमेटी पे लेकर हम उसके ऊपर अपॉइंट करेंगे, उनको जो भी उनकी पोस्ट होगी उसको जो स्टेट है, जो जिला है, जो तालुका है, उसकी जिम्मेदारी देगी। और वो जिम्मेदार व्यक्ति जिसका आइडेंटिटी कार्ड होगा और उसके पीछे QR कोड होगा, वही व्यक्ति जाएगा और लोगों से जाके अपना मस्जिद के लिए जो इमदाद लेना है वो लेगा। उस व्यक्ति के पास भी कोई कैश रकम कोई नहीं देगा, डायरेक्ट देगा तो मस्जिद में डायरेक्ट देगा, उसकी जिम्मेदारी होगी। वो व्यक्ति अगर किसी वजह से, किसी कारण, किसी मसले में, घरेलू मसला हो या कोई मसले में, उसके धंधे व्यापार में अगर कोई अड़चन में आता है तो उसकी जिम्मेदारी ट्रस्ट की नहीं रहेगी, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की नहीं, वो उसकी व्यक्तिगत रहेगी, ताकि फिर कोई मीडिया के ये व्यक्ति ने ये किया तो उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको पहले ही प्रेस में ही मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति को चुना जाएगा, ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी देगी जिसको हमारी मस्जिद से, हमारी आस्था से लगा हुए ऐसे लोगों को चुना जाएगा, जिसके ज़रिए हमारी मस्जिद को ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद डायरेक्ट आएगा। बीच में जो तीसरा जो आदमी जो रकम का सिस्टम था, जो मैं बोलना नहीं चाहता, वो सारी चीज़ों से लोग बच जाएंगे और डायरेक्ट उनका पैसा 100 रुपये भी होगा, 100 रुपये में 10 रुपये किसी को कटेगा नहीं, पूरा 100 के 100 रुपया मस्जिद को आएगा और वो मस्जिद का पैसा डायरेक्ट उसके काम में लगा जाएगा। यही हमने उसकी पहल की और शुरुआत की। हाजी साहब, इसी से जुड़ा हुआ सवाल, आपने ऑनलाइन की बात करी तो QR कोड के अंदर ऑनलाइन फ्रॉड्स भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। आपने एक QR कोड निकाल दिया, ऐप निकाल दिया, लेकिन इसकी वजह से कोई और भी आपका QR कोड यूज़ कर लेता है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम पे, या तमाम चीज़ों, मतलब जो फ्रॉड्स करने वाले ऑनलाइन, उन लोगों पर नकेल कैसे कसी जाएगी, उस लोगों के लिए क्या तैयार नहीं, उसके लिए ख़ास तौर पर हमने एक टीम दी कि जिस तरीके से हमने बैंक ऑफ बड़ौदा को इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे साथ में को पार्टनर हमने बनाया है। वो ब्रांडिंग के लिए जो भी शरई मसला है कि ब्रांडिंग के लिए जो खर्चा है मस्जिद के पैसे से नहीं होना चाहिए, तो CSR फंड्स कहाँ से ला सकते, क्योंकि मैं यूनियन क्षेत्र से जुड़ा हुआ बंदा हूँ, मुझे उसका पूरी मालूमात है। 20 साल यूनियन में काम करो तो CSR फंड कैसा होता है, QR कोड की मतलब क्या होता है। तो जैसे नाम डिक्लेयर हुआ, मैं आपको बता, जो आपने बात सही सवाल किया, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, तो कई लोगों ने वो नाम रजिस्टर करना शुरू कर दिया था। शुरुआती मतलब मस्जिद का नाम डिक्लेयर रंग शारदा में हुआ और 1 घंटे के बाद सारे लोगों ने ब्लॉक करना शुरू किया। उसके ऊपर पूरा एक विजिलेंस की टीम बिठाई जाएगी कि पूरी दुनिया में, जैसे नाइजीरियन है, ऐसे कई लोग इसके ऊपर मस्जिद के ऊपर वो करेंगे, तो उसके ऊपर हमने ख़ास तौर पर उनको नज़र दिया कि कोई व्यक्ति डायरेक्ट वहाँ पे वेबसाइट तो नहीं बना पाएगा। वो वेबसाइट डायरेक्ट होगा, एड्रेस होगा, उस पर कोड नंबर दिया जाएगा, उसके ऊपर नंबरिंग दिया जाएगा
और जो हम जिसको पोस्ट होल्डर जिसको कहेंगे, उस पोस्ट होल्डर को ही नंबर दिया जाएगा कि ये पोस्ट होल्डर का नंबर क्या है, उसका नाम क्या है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से डायरेक्ट मस्जिद में बात करेगा कि ये व्यक्ति आया है और ये इसके पास आपका आइडेंटिटी कार्ड है, इसके पास आपका QR कोड है, उसका नाम ये है और उसका कोड नंबर ये है, तो उस कोड नंबर के जरिए तुरंत हमारे वहाँ से जवाब जाएगा, यस ये हमारा ही व्यक्ति है और ये हमारा पोस्ट होल्डर, ये हमारे पदाधिकारी है, इस पर उनको जिम्मेदारी दी गई, तुरंत उसको उसका मैसेज भी मिलेगा। सबसे अहम बात है, जब आपके मोबाइल पे जब जैसे आपने 100 रुपये डाला तो आपके जब मैसेज जब जाएगा तो हमारे मस्जिद का लोगो वो जाएगा। और लोगो मुझे लगता नहीं कि इतना आसान है, कोई भी कितनी बड़ी कंट्री हो, चाइना हो या कोई देश हो, वो लोगों के अंदर जो हम जो सिस्टम जो दे रहे हो, जो नाम दे रहे हैं, वो दूसरा डबल नहीं बना पाएगा। और ऐसा बनाने की कोशिश की तुरंत हमारे सिस्टम पे वो सारी चीज़ें नज़र आएगी, उसका पूरा हम ध्यान रखेंगे। अल्लाह ने चाहा, बाकी अल्लाह की चीज़ें, अल्लाह का घर अल्लाह ही बनाता है। मुझे यकीन है पूरे हिंदुस्तान के लोग और पूरी दुनिया के लोग 100% इस हाजी अराफात शेख का साथ देंगे और ये काम करने में हाजी अराफात शेख को कामयाबी मिलेगी। पूरा काम होने के बाद ये हाजी अराफात शेख फिर अपने महाराष्ट्र में उस रो के दुआएं करते हुए उन जो लोग दंगों में बेकसूर मारे गए उनके लिए दुआएं करेंगे, ता क़यामत तक के उनके लिए मगफिरत की दुआ होगी और वो करते हुए अपने फिर महाराष्ट्र में हम लौट आएंगे। यही हमारी कोशिश रहेगी। नियत इतनी है कि बस ये मामला ख़त्म हो, हमारी नस्लें आबाद हो, नफ़रतें मोहब्बतों में बदल जाए, यही नियत लेकर चल रहा हूँ। और इंशाअल्लाह यकीन है कि ये बाबरकत नाम जैसे हिंदुस्तान में उतरा, वो नाम की बरकत से आगे की भी हर बहुत सारे मसले हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये नाम ही इतना बड़ा है, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। इस नाम की बरकत से इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है यूपी के अयोध्या में नूर की बारिश होगी। ये अपने आप में एक बड़ी बात रहेगी। ये उनके लिए भी बायस फ़ख्र की बात है कि अयोध्या में मोहम्मद का नाम आ रहा है, अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अली आ रही है। पूरे हिंदुस्तान के लिए बायस फ़ख्र की बात है। ख़ास आपको बताऊंगा कि जब हम डिज़ाइनिंग देख रहे थे, उस डिज़ाइनिंग का जब नक्शा हमने देखा तो भारत को, हिंदुस्तान का नक्शा जब देखा जाता है तो भारत को कहा जाता है माता। और अगर उनके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो भारत के दिल में, जब दिल देखेंगे तो भारत के दिल में हमारी मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आ रही। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, यानी भारत ने अपने दिल में इस मस्जिद को बसाया है। ये मस्जिद नूर की मस्जिद होगी और इस मस्जिद में जो कोई भी जाएगा वहाँ पे सुकून मिलेगा। इसका काम कब तक शुरू हो जाएगा और डिज़ाइन वगैरह जो है यूपी सरकार से कब तक का पास हो जाएगी? ये मेरा आखिरी सवाल। नहीं, बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द। आर्किटेक्ट जब डिज़ाइन हमको दे देंगे, आर्किटेक्ट का काम आर्किटेक्ट कर रहे हैं, ज़मीन का करने का कुछ टीम हमारी वो काम कर रही है, वो जैसी रेडी होती है वैसी हम फाइल उस पुटअप करेंगे। हमको सरकार से किसी चीज़ की मदद नहीं चाहिए, हमको सरकार से ये कि फास्ट ट्रैक के ऊपर हमको पैसे लीजिए और पैसे लेकर हमको फास्ट ट्रैक के ऊपर हमारे परमिशन दीजिए। हमको उतनी उनसे हेल्प चाहिए कि जो काम 20 दिन में होता है 20 दिन का काम आप 4 दिन में कर दीजिए। यही हमारे से उनके लिए विनंती हमारी रहेगी, ताकि जल्द से जल्द मस्जिद भी हो जाए, जल्द से जल्द जितने भी अच्छे काम होने जा रहे हैं, जो हॉस्पिटल वहाँ बन जाए, कॉलेज वहाँ पे बन जाए, लोगों का फ़ायदा हो जाए, सारे अच्छे काम के लिए मुझे लगता है कि सरकार जो है उसके अंदर कोई तकलीफ़ का हमको सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे अच्छी चीज़ें हो रहे। और एक बहुत बड़ा विवाद जो था कई दिनों का चल रहा था वो भी ख़त्म हो रहा है। और हम वहाँ पे हमारी मस्जिद के अंदर जब जाएंगे दुआएं करेंगे, लोगों के लिए फ़ायदे होगी, लोग खाना खाएंगे और दुआएं देते, उस मोहल्ले से, उस गली से, उस जगह जब जाएंगे तो दुआएं देते, मेरे नबी का नाम लेते हुए, झंडा लहराते हुए लोग अपने यहाँ जाएंगे। यही हमारी सरकार से अपेक्षा है। इंशाअल्लाह ताला ये हाजी अराफात शेख पूरी तरीके से सक्षम है अपनी बात मनवाने में और अपना काम करवा के लेके हिकमत से अपने अंदाज के अंदर। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसमें मुझे मदद करेगा और मैं करवाने में अल्लाह मुझे कामयाबी देगा। देखिए, ये हाजी अराफात, इनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले वक्त में राम मंदिर का तो इब्तिदा होने वाला है, उसके साथ साथ बहुत जल्द मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो अयोध्या में मस्जिद तामीर होनी है उसके जो काम की शुरुआत है वो करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये काम की शुरुआत कब होती है और सरकार से जो तमाम जो दिक्कतें आती है परमिशंस की, वो कब तक मंजूर मिलती है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।